ho sotoro shori pasara baraba. Oh la la mesha satara masa giri bishiri karaba shara baba 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 riba. Oh la 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 bara mastori mesitara babishi biri 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 masa. ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद खुदावंत राजा। ओ धन्यवाद प्रभु जी, तू महान है खुदावंत राजा, तू करुणामय है प्रभु। धन्यवाद खुदावंत राजा, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद खुदावंत राजा। ओ लॉर्ड आई गिव थैंक्स टू यू फादर। Oh, Prabhuji, oh Father, you are my everything. You are my everything. You are my everything, everything. Thank you, Jesus. Oh, Prabhu, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। Oh no 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 rama rama masha haraba satara basha karaba sabara bara mara mara masha। Oh प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आइए प्रियो, आप प्रभु को बताइए कि वो आपके लिए क्या है। अपने आप को ओपन अप कीजिए, बोलिए परमेश्वर को, बोलिए बोलिए पिता को, बोलिए कि तू प्यार है, तू सब कुछ है मेरे लिए। उसकी तारीफ और प्रशंसा कीजिए। रेमा ला 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 बराबर शराबा। ओ रमा सखा रमा शबराबर सिद्धि बशो बरो बसरा बशा। ओ रमला बर बिरी बिरी खरा मशो सोतोरो बशो बरो तेले बिसी बिरा बशी का मशसा। ओ हालेलुया हालेलुया। Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, la 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 la, mishara basatara mashikara masira ba 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 ba. Oh, nimira bala ra 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 mashahara ra 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 ra. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Biri biri bishikiri bira bala bara bara masharaba. और जिस तरीके से खुदावंत राजा प्यारे प्रिय प्रभु जी, तूने हमारी रक्षा की थी, वैसे ही तूने जैसे मिस्रियों की रक्षा की थी बादल के खंबे के समान, अग्निमय खंबे के समान, वैसे ही तू ये समय में टाइम पे हमारी रक्षा करेगा। हमारे दृढ़ घर है, हम तुझ में सामर्थ पाते प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी तेरे नाम के लिए। रामाला रापा शरे बाबा रिबा खरामो सोतो रोबो सोखो रोबो शमरापा सरे बला रबो शतो रफसे ओरी बला हरा मरा बशिगिरी बिरी बिशी बेतारा फशे रामा सिखारा बशिबिरी बला फशे ओ रमा रिखा सतारा मशहरा फसरा मोहो राबला राम शिखा नराम शिबिती बसोरो बोला बिशी। Oh, thank you, Jesus. You are love. You are love. Yes, Rama Saraba Shere Karaba Shaba. Oh, Ramana Masitara Fishaharifa Sarabala Baba 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 Barifa Shiri Bigiriba. Oh, Namara Barabashara Barabala Basha Satarara Bashara Baraba. Oh, Ramala Barabara Karabashara Bashaba Satara Vishi. Oh, Ramasa Baba 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 Baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ridida bara bara bashara ra 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 ba. Ora bara bashikana ra basa na ra basha bara bishiri la ra bashibira basha. Ori ra bashikita ra masa mara mara mashibiri bela bishibiri kiri biri biri biri. Oh, ni ra 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 ba ra ba ra ba. Oh, la la, tamusu hoshi satara. Oh, re ba ba ba
bisheri bishi bisa tara bara 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 bari kara basa. Ora bara biri 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 kiri biri biri bishi biri 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 basa bara bisha bara bishi biri kiri biri basa bara 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 ba. Oh, hallelujah, hallelujah, ribira fishi bira. Oh, na na na, ribasa tora fishi biri biri pasha. तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण प्रभु तेरे प्यार ने हमको दीवाना बनाया प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस आइए प्रियो आप परमेश्वर को बोलिए हाँ खुदावंत राजा हमें तेरे प्यार के सागर में तैरना है हाँ आप बोलिए पवित्र आत्मा को हाँ पवित्र आत्मा हमारे हमको आपके फुलनेस में तैरना है ना जैसे एजेकिएल ने देखा था कि घुटने तक नहीं टकने तक नहीं भरपूर्ण तरीके से आप बोलिए परमेश्वर को आप बोलिए और आप मांगिए कि आपको हमें हम सबको बोलिए कि हमें पवित्र आत्मा तुझ में तैरना है तेरे फुलनेस में हमें सोख होना है हमें अपने आप को तेरे आत्मा से तेरे अभिषेक से हमें भरना है आप बोलिए राबा बाबा हरीफ सोहरो बोलो खुबिशाना माराबा और बला बरे खसतरा मोशोहर फसरी बरा मखरा बिशितरा बला ओ थैंक यू जीसस रमा मामा बारी हला बारे को बोसो तोरो फिशिकरा बला बिशा ओ शमादरा मासा बारा बारा बाली रा बारी बारा मखरा बारा फशहरा बशा ओ नरा बारा बसहरा माशी la mariba khara baba Holy Spirit thank you Jesus hallelujah rima mama sikhara bishibiriba ora bara bara baba 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 khara bashahadara bushoro kosoro bolo ore mele rama sakhara masarama sheta rafela rafasho saramo sotor besharaba remana masela raba lela harara kanara baba baba rehala basha
ओ खुदावंत राजा, अपने आप को सभी लोग अपने आप को रिलीज होने दीजिए, रिलीज कीजिए अपने टंग्स को। रेमा लर्रा बाबा 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 खराब शरा बाबा। वो पहला दिन, वो पहला एनकाउंटर याद कीजिए जो होली स्पिरिट के साथ आपका हुआ था। आप घंटों तक परमेश्वर में, परमेश्वर के प्यार में डूबे पड़े थे। आप घंटों तक टंग्स में प्रेयर कर रहे थे। याद कीजिए प्रियो, याद कीजिए। रेमा मामा शेखरा बसा ओ नरमला हरमा मामा खरीफसो हो तो फिशरा रबला हरा शेखरा बरा बसले बरा बाबा बाबा ला खिशता निमला बाबा बाबा बखरा फसा दबरा बरा बशेखरा बला बिरे बिशी बिरे बशा ओ दरा बरा बसा मामा खरा मशी बिति बिले फिशा para fishe dabasa बाबा 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 खबिशी बिरे बि। ओ प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए, प्रभु जी सुंदर दिन के लिए। खुदावंत राजा प्रभु होने दीजिए प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी हमारे अंदर जब जाता है प्रभु जी, हम तेरे दास को आपके हाथों में देते खुदावंत राजा। होने दीजिए प्रभु जी वो वचन प्रभु जी, वो जो बीज प्रभु जी हमारे मनों में आप बोते हैं खुदावंत राजा, तो होने दीजिए प्रभु जी वो बीज, हर एक बीज प्रभु जी 100% प्रभु जी फूलने पाए प्रभु जी, वो प्रभु जी 100% पढ़ने पाए खुदावंत राजा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, मैं अपने सबों के प्रभु जी सबों को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंत राजा। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। मैं आगे का समय आशीष दादा के हाथ में देती हूँ। आइए हम वचनों में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और सचमुच आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है और उसने हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा है। सचमुच परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है। आमीन। सो आइए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। और आज आप जो है वचन जो है हमारे बीच में ब्रदर पंकज है, वो हमारे बीच में वचन को लेकर के आएंगे। सो मैं आगे का समय भाई पंकज को दूंगा कि वे परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर के आए। थैंक यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर आशीष का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि हम लोग प्रभु के वचनों से हम लोग सीखे। और निरंतर हमें सीखना है, निरंतर हमें किसी ना किसी वचनों से हमें प्रभु बातचीत करता है ना। हमारे यहोवा हमारा परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है ना। ऐसे ईश्वर को हम लोग पूजते हैं, ऐसे ईश्वर की हम लोग आराधना करते हैं जो जीवित है और हमारे जीवनों में, हमारे कामों में, हमारे जीवनों में वो आशीष को देता है। हालेलुया। हम लोग वचनों में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम 2 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय खुदावन, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं यह अवसर आपने दिया, ये संधि दिया खुदावन की कुछ वचनों को लेकर खुदा हम आपके करीब जाएं। प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए खुदावन, वो वचनों की बातों को हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए, वो बातें जो प्यारे प्रभु परमेश्वर आपने उस वचनों को लिखते समय उन लोगों के बीच में बातचीत किया, पवित्र आत्मा सबों को हम आपके हाथों में देते हैं, सबों के मनों को एकत्रित कीजिए, होने दीजिए खुदावन। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, उन सबों को प्यारे प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु और भी तेरे चरणों में बैठने के लिए प्रभु आप उन्हें अवसर दीजिए। धन्यवाद करते हैं, तूने ऐसा ही किया, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग एक ही कलीसिया से हम लोग बिलोंग करते हैं और हमारी कलीसिया का नाम कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च है और हम लोग मानेवाड़ा साइड में हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं। मिनिस्ट्री करते हैं, साथ ही साथ में भाई आशीष के साथ में हम लोग उसमें सहभागी होते हैं। और जैसे कि भाई आशीष ने मुझे बताया, आज ही सुबह उन्होंने मुझसे बातचीत किया कि आपको वचन की सेवकाई करना है और मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु कुछ बातों को मेरे जीवन से या क्या मैं बातचीत करूं,
है ना, लोगों के बीच में। और आप सब लोग लीडर्स हैं, आप लोग प्रभु के वचनों पर चलने वाले लोग हैं, और प्रभु आपको बड़ा इस्तेमाल कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आदम को रचा, है ना। हम लोग देखेंगे आदम को किस प्रकार से रचा और किस प्रकार से उसकी उन्नति हुई। उसके बाद में जैसे जैसे पवित्र आत्मा मुझे लीड करती है, मैं उन सारी बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया, है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर ने उस मिट्टी को, है ना, उस भूमि की मिट्टी को उठाया और उस पर जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य, है ना, वो मिट्टी बोलने लग गई। हालेलुया। वो आदम बोलने लगा जो कि मिट्टी थी। हालेलुया। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आता है, उसके पहले तक हम लोग भी इस संसार में एक मिट्टी के समान इस्तेमाल किए जाते हैं। हो सकता है आप सिर्फ उस मिट्टी के समान हो जो कि आप अपने फैमिली के लिए जी रहे हैं, आप अपने परिवारों के लिए, अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर या यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाते हैं, वो जीवन अब आपका नहीं, लेकिन वो जीवन परमेश्वर का हो जाता है ना। जैसे एक गीत भी लिखा हुआ है कि मिट्टी है ना, मिट्टी को आकार जो देता है कुम्हार देता है, और उसके बाद में वो मिट्टी का अधिकारी वो कुम्हार बनता है कि वो किस ढांचे में उसे ढांचे और किस रीति से उसे बेचे। उसी प्रकार जब हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास में आ जाते हैं, सेम हमें भी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें खरीद लेता है और हमें उस रीति से, जैसे एक कठपुतली के समान हमें वो हमारी जरूरतों को या हमें वो यूज करता है। कई बार जब हम लोग लीडरशिप में देखते हैं, कई बार हम लोग चर्च में देखते हैं, तो हम लोग कई बार आशीषों को पाते हैं, आशीषों में हम लोग चलते हैं। कई बार हम लोग विविध वेशभूषाएं, विविध रंग रूप को देखते हैं। कई बार नए लोगों की गवाहियों को सुनते हैं। कई बार हम लोग बहुत सारी बातें जो हमारे गवाहियों में महसूस होती है, लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, हमें महसूस होता है कि कई बार, है ना, बहुत सारी बातें जो है उनके जीवन में हो जाती है, लेकिन हमारे जीवन में नहीं होती। कई बार ये सोचते हैं कि हम लोग 20 साल से हैं, लेकिन उसी दलदल में हम लोग फंसे हैं, और ये नया विश्वासी आकर कैसे ये बढ़ पा रहा है, या कैसे प्रभु इसे आशीष दे पा रहा है, हम लोग को क्यों नहीं हो रहा, या हम लोग क्यों उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन सभी के मन में आता होगा। ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि कोई आईसीयू से कैसे निकल सकता है, कैसे आईसीयू से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग खुद हमारी सर्दी खांसी या हमारे बुखार से हम लोग ठीक नहीं हो सकते, हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। ये इसलिए होता है, या फिर ये इसलिए हमारे जीवन में होता है क्योंकि हम लोग सिर्फ एक नॉमिनल विश्वासी बनकर रहते हैं। कई बार, है ना, सामने से हम लोग प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग, हमारा जीवन बहुत अच्छी रीति से चल रहा है, लेकिन उस रीति से हमारा पर्सनल लाइफ नहीं चलता है, और उसी कारण से हम लोग क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे दबना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में हम लोग एक नॉर्मल विश्वासी के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि ये पास्टर या ये प्रॉफिट आकर हमारी जरूरतों को जानेगा, हमारे लिए भविष्यवाणी करेगा, और हम लोग उसी के राह पर चल जाते हैं। कई बार वो सत्य घटनाओं को हमारे सामने जब प्रस्तुत करता है, तो हमें खलबली मच जाती है, और ये सोचते हैं कि नहीं, सच में प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, सच में मेरा जीवन बदलना है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग उसी ट्रैक में आ जाते हैं जो ट्रैक हमारा पुराना रहता है। हम लोग बदलने की कोशिश नहीं करते, या फिर बदलते हैं, कुछ समय के लिए हम लोग बदल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर से उसी ट्रैक में आ जाते हैं। और कई बार हम लोग जब उसी ट्रैक में आने की कोशिश करते हैं, या उसी के सेम जीवन जीते हैं, और उससे प्रभु हर्ट होता है, प्रभु को दुख होता है।
जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम लोग बचाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर क्रूस पर नहीं चढ़ते तो हमारा जीवन आज जिस प्रकार से है इस प्रकार से नहीं रहता, या इससे भी गंदी अवस्था में, इससे भी बुरी अवस्था में हम लोग रहते हैं। कई हो सकता है आपका नेचर, जब आप अपने एक अच्छे घर में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ये जिंदगी ऐसी इस प्रकार की नहीं हो सकती। ये प्रभु का अनुग्रह है, या फिर हम लोग प्रभु की सेवकाई में है, या प्रभु के लोगों से जुड़े हुए हैं, इसी कारण से हम लोग उस आशीषों को पाते हैं। मैं एक विश्वासी के घर में गया, हम लोग शाम की प्रेयर के लिए, हम लोग हाउस प्रेयर के लिए हम लोग जाते हैं, और वो कहने लगा कि सब लोग ठीक होते लेकिन मैं ठीक नहीं होता हूँ। मेरे जीवन में क्यों ऐसी समस्या आती है कि मैं उस परिस्थिति से नहीं निकल पाता हूँ। और उसको मैंने यही कहा कि आपको कंटिन्यूसली आना है, आपको आना है, आपको बैठना है। हो सकता है आपको गीत नहीं आता हो, आपको प्रार्थना करना नहीं आता हो, या आपको फिर प्रभु के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी ना हो, या फिर आपको वचन पढ़ने के लिए आपको हिम्मत ना होती हो, या आपको प्रार्थना करने के लिए कोई हिम्मत नहीं होती होगी। कोई बात नहीं, आपको सिर्फ कलीसिया में, आपको लोगों के बीच में या फिर संगति में बढ़ते रहना है। धीरे धीरे प्रभु ऑटोमेटिकली आपको वो सारी बातों से निकालेगा। जिस प्रकार से अगर एक छत के नीचे अगर 10 लोग हैं और उस छत में से पानी टिपक रहा है, या छत में से पानी आ रहा है, तो वो 10 के 10 वहां पे क्या होंगे, भीगेगी। और वो 10 में से एक व्यक्ति भी नहीं भीगेगा, 10 के 10 भीगेंगे। उसी रीति से जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु के लोगों के बीच में रहते हैं, या उसकी संगति में रहते हैं, धीरे धीरे वो संगति का असर हमारे जीवनों में होता है। धीरे धीरे हमारा जीवन बदलता है। कई बार जब मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि हम लोग जब कलीसिया में, या जब मैं अपने आप में गवाहियों को देखता हूँ, मेरी खुद की ये पर्सनल गवाही है कि जब जब हम लोग कलीसिया में, संगति में और प्रभु के वचनों में उपस्थिति में बने रहते हैं, प्रभु ऑटोमेटिकली हमें उन सारी बातों से, जो परिस्थिति हमारे जीवन में रहती है, वो दूर होती है। ये सुपर नेचुरली है। इसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है कि स्पेशल भेंट दे, जरूरी नहीं है कि आप स्पेशली प्रेयर करें, लेकिन संगति में रहना, संगति में या प्रभु के लोगों के बीच में रहना बहुत बड़ा फायदेमंद हमें मैंने खुद अपने आप में महसूस किया है। जब जब भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में, वचनों में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होंगे, आप धीरे धीरे उस स्टेप को ले रहे हैं जो कि स्वर्गीय स्थानों को पहुंचाने वाला स्टेप है ना ही शैतान की उन चालों से हम लोग फंसे हुए रहते हैं। याद रखें, जब भी आप संगति में या कलीसियाओं में बने हैं, लोगों के बीच में बने हुए लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका जीवन बदलेगा, है ना। जैसे अगर आप क्लास या फिर आप स्कूल गए होंगे, तो कई बार टीचर्स ये बोलते हैं कि ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, ये एकदम पीछे बैठती है और मुझे नहीं दिखाई देती है, या इसका हाइट छोटा है और ये पीछे जाकर बैठ जाती है। चुपके से हम लोग बैठ गए, तो वो सामने वाला पर्सन जो पढ़ा रहा है, या उसके ऑब्जर्वेशन में हम लोग नहीं आते, और कई बार हम लोग उसके विषय में हम लोग फेल हो जाते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि नहीं, ये टीचर मारता है, इसलिए मैं इसकी क्लास में क्या करूंगा, पीछे बैठूंगा। इस कारण से क्या होता है, वो सब्जेक्ट में हम लोग जीरो आ जाते हैं, हम लोग उसमें ज्यादा नहीं पढ़ सकते। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हिम्मत बांधते हैं, या फिर कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भी हम लोग पहले टेबल या दूसरे टेबल पे बैठने की कोशिश करते रहे, ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि आपने उसके सामने क्या किए हैं, बैठे हैं, या फिर उस सेशन को आपने अच्छे से अटेंड किए। अगर आप प्रभु में नए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे आप अपनी सेवकाई, अपने संगति में, लोगों के बीच में, या फिर लोगों के परमेश्वर के सेवकों के बीच में अपने जीवन को व्यापित करें। अपनी छोटी छोटी गवाहियों को उनके बीच में शेयर करें। सारी छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में होती है, उन बातों को शेयर करें। जिससे क्या होगा, है ना। कई बार मैंने ये सोचता था कि क्या ये छोटी बात किसी पास्टर को बताओ या किसी लीडर्स को बताओ, ये तो मेरी पर्सनल
बातें हैं, लेकिन कई बार पर्सनल बातें ये जो हो जाती है बहुत बड़े मुद्दे पर हो जाती है और हमारा जीवन एक कठिन रास्ते में आ जाता है जहां पर हमको लगता है कि अब क्या करें, है ना। अगर आपकी अपडेट न्यूज होंगी तो आज आपको पता होगा, है ना, एक फिल्म स्टार क्या हुआ, अपने ही घर में फांसी लगकर मर गया, है ना। सब कुछ उसके पास में होने के बावजूद भी उसने क्या किया, मर गया, डेथ हो गया, फांसी लगकर मर गया। उसका अगर उसके पोस्ट को देख रहे हैं तो कई वहां पे लिखा गया है कि खुद ने आत्महत्या कैसे की, है ना, उसके जो डिप्रेशन में आ गया। ये सारी बातें, है ना, जब हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज की युवा जनरेशन या बोल सकते हैं कि जितने भी अभी के जो पीढ़ी है वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं लेकिन लिमिटेड बात करते हैं। उस कारण से क्या होता है कि पर हम लोग उन क्षेत्रों को हम लोग लोगों के बीच में प्रस्तुत नहीं करते या लोगों से हम लोग काउंसलिंग नहीं कर सकते। और कई बार शैतान उन बातों से हमको गिराने की कोशिश करता है और हमें क्या करना है, लोगों के बीच में, है ना, उन प्रभु के सेवकों के बीच में या फिर लीडर्स के बीच में उन सारी बातों को लाना है, जिससे क्या होगा, हमारी लाइफ सुधरेगी। जिससे क्या होगा, हाँ मुझे इतना भरोसा नहीं है या फिर नए लीडर्स है या फिर पुराने पास्टर है, नए पास्टर है, वो उस परिस्थिति से गुजरे हैं नहीं गुजरे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रभु की अगुवाई में चलकर आपको अच्छे मार्ग में लेके जाने के लिए आपको क्या करेंगे, आपको बताएंगे, आपको सजेशन देंगे। और सच में प्रभु आपको क्या करेगा, उन बातों से आपको दूर करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो दूर करेगा। ऑटोमेटिकली हमारा परमेश्वर लोगों के बीच में सुपर नेचुरली काम करता है। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसके 25 से लेकर हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 16वां अध्याय 25 पद से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ आ कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं पर है। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग उसकी उपस्थिति में रहते हैं, जब हम लोग उसके वचनों में रहते हैं, यहाँ पर अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। अद्भुत काम, जो काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, जो काम पौलुस नहीं कर सकता, जो काम सिलास नहीं कर सकता, वो काम परमेश्वर यहाँ पर करता है। जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु के वचनों में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर एक सुपर नेचुरल काम हुआ। बंदी गृह टूट गए। बंदी गृह क्या हो गया, टूट गया। हालेलुया। बंदी गृह क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। मैं आपको बता दूं प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में है, ऑटोमेटिकली बंदी गृह जो भी आपके जीवन में है वो क्या होगी, हिल जाएगी, उसकी नींव हिल जाएगी। उसका प्राइमरी स्टेज, है ना, अगर आप किसी घर को देखते हैं
तो उस घर को देखने से आपको लगता है कि कितना अच्छा घर है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि उसकी नींव या उसका बोल सकते हैं उसकी जो नींव है कितनी गहराई में है। और जितनी गहराई उसकी नींव होगी उतना ही अच्छा उसकी क्या होगी, उसका बिल्डिंग होगा, उसका भविष्य होगा। अगर शैतान आपकी नींव, आपको किस विषय में अगर नींव में डाला हुआ है, आपकी नींव अगर शैतान की तरफ भी है और आपका घर ऊपरी घर अच्छा है, नींव हिलाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि शैतान मुझसे, मेरे जीवन से कैसे दूर हो पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आराधना करना पड़ेगा, आपको उसकी उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा। ये एक दिन का समय नहीं है कि एक दिन मैं सुबह से बैठूं और शाम तक कुछ खाओ नहीं, कुछ पीऊ भी नहीं और कंटिन्यूसली प्रार्थना करो, घुटने पर आके बैठकर, खड़े होकर, फिर सोकर प्रार्थना करो और प्रभु वो सारे बंदीगृह के नींव हिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। अगर पौलुस की जिंदगी को देखते हैं, अगर इस वचनों को हम देख रहे हैं कि ये उसी समय की एक छोटी सी आराधना है ना, आधी रात को वो खड़े होकर वो आराधना करने लगे और नींव हिल गई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इसके पहले भी अगर प्रभु अगर पौलुस को देखते हैं तो पौलुस अद्भुत काम है ना, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर वो रहा और उसके बाद में ये कार्य हुआ है। कई बार हम लोग उन वचनों को पढ़ लेते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये ऐसा कर लूंगा और मेरे जीवन में हो जाएगा, और फिर जब नहीं होता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, 100 फीट और निगेटिव हो जाते हैं। परमेश्वर के बातों से, परमेश्वर के दासों से हम लोग निगेटिव हो जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं अरे पास्टर ने तो ये बोला था और मैंने किया और फिर क्यों नहीं हो रहा। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग कैसे उन आशीषों को प्राप्त कर सकते, क्योंकि आज ही मैंने किया। अगर कोई पास्टर ने बोल दिया कि अगर आपको पैसे की जरूरत है आप प्रार्थना कीजिए और आप दिन भर प्रार्थना करो और प्रभु आपको देगा, और हम लोग भी वैसे हो जाना शुरू कर देते हैं। हम लोग ये करते हैं, हम लोग सुबह से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और फिर जब हमें नहीं मिलता है या जब हम लोग उन बातों को हमारे जीवन में आशीष नहीं पाते हैं, हम लोग निगेटिव हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम लोग उस पास्टर के खिलाफ हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये पास्टर क्या है, झूठा है, ये पास्टर ये है वो है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा नींव या फिर हमारा प्रेयर लाइफ जो है एक दिन का रहता है, एक दिन के प्रेयर लाइफ रहता है ना भाई। अनिल भैया जो है हमसे कंटिन्यूसली बातचीत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रभु के वचनों से बता रहे हैं। उनकी एक एक गवाहियों में मैंने जाना कि वो कई बार है ना, उनके बस ट्रैवलिंग में, उनका जो जो ट्रैवलिंग उन्होंने किए उस समय वो बोलते हैं कि मैं कंटिन्यूसली क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अन्य भाषा बोल रहा हूँ। और उसके बाद में वो प्रभु उसके जीवन में वो सारे काम, उनकी सेवकाई में वो काम कर रहा है। और हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम लोग भी कैसे हो जाएंगे, सुपर नेचुरल हो जाएंगे, हम लोग भी सुपर नेचुरल अलौकिक जीवन जीना शुरू करेंगे, हमारे हाथों से सामर्थ निकलेंगी और लोग चंगे हो जाएंगे और लोग बोलेंगे आश्चर्य क्रम होगा। हाँ सच में होगा, रियलिटी है, ये होता ही है। लेकिन कब होगा? रेगुलरली, जब हम लोग उसकी उपस्थिति में, जब हम उसकी आराधना में रेगुलरली रहते हैं। नहीं मैं फ्राइडे के दिन उपवास करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ, कुछ खाता भी नहीं हूँ, मैं पीता भी नहीं हूँ और कुछ भी नहीं, निरंतर उस दिन मैं उपवास करता हूँ। मैं बुधवार के दिन उपवास करता हूँ और विशेष इंटरसेशन भी करता हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद और दूसरे दिन, उसके बाद भैया फिर आधा घंटा, ठीक है आधा एक घंटा चल जाता है, फिर नहीं हो पाता क्योंकि काम भी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बुधवार और शुक्रवार को उपवास रखकर और प्रभु की उपस्थिति में 2 दिन रहकर
मैं 5 दिन को हैंडल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। आपको रेगुलरली उसकी उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा। रेगुलरली आपका जीवन को उसके हाथों में देना पड़ेगा। रेगुलरली आपको कंटिन्यूसली आपको उसके चरणों में, उसके वचनों में बने रहना पड़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे आप उसकी महिमा को प्राप्त कर पाएंगे। वो एक समय था कि परमेश्वर लोगों के बीच आ जाता था। वो एक समय था, है ना, वो मूसा से बातचीत कर लेता था। कई बार हम लोग हर छोटी छोटी बात में ये सोचते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है, प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है ना। 2 मिनट की प्रार्थना में बोलते हैं प्रभु ने मुझे ये बातचीत किया। ऐसी कैसे बातचीत कर सकता है? हम लोग तो अभी प्रार्थना किए। अगर बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे लीडर्स ये बोलते हैं कि हम लोग इतने दिन बैठ के प्रभु ने 2 शब्द मुझसे बातचीत किया, ये वचन से बातचीत किया, और हम लोग क्या रेगुलरली हम लोग प्रभु हमसे बातचीत करता है। आज ये वचन, कल ये वचन, कल ये प्रभु ने ये बोला, पवित्र आत्मा ने ये बोला। हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हम लोग कैसे बोल सकते हैं? प्रभु अगर आप अब्राहम को देखते हैं तो अब्राहम को वो 13 साल के बाद एक बार उसने बातचीत की, है ना। रेगुलरली वो बात नहीं करता था। अब्राहम तूने खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, सारा कैसी है, ऐसे बात नहीं करता। हर छोटी छोटी बात में नहीं बातचीत करता। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते चले जा। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम लोग ग्रेस पीरियड में है, अनुग्रह की उपस्थिति में है, अनुग्रह हमारे ऊपर में है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप अगर उसकी सेवकाई में शामिल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य हो, आप हाथ हिलाए, आप हाथ उठाए और लोग गिरे, आपकी प्रार्थना से लोग चंगे होने पाए, तो आपको वैसा जीवन भी जीना बहुत जरूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अगर आप सुनते हैं, मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना की किताब को देखते हैं, यीशु मसीह पहाड़ से उतरते थे और चंगाई होती थी। वो पहाड़ क्या है? वो परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति है। यीशु मसीह रात भर उस पहाड़ पर चढ़ के प्रार्थना करते थे, और सुबह और दिन भर उसके हाथों से, उसके कपड़ों से महिमा बहती थी, चंगाई बहती थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 घंटा बैठूंगी, मैं बैठूंगा और उसके बाद में मेरे जीवन में वो महिमा प्राप्त होने पाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इज द पावरफुल गॉड, वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल बताती है निर्गमन की किताब में, मूसा उसकी ओर देख नहीं पाया, परमेश्वर के मुंह को नहीं देख पाया, क्योंकि वो अति पवित्र परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है। हम लोग कई बार परमेश्वर को गहरा गहरा समझ लेते हैं। ये सोचते हैं कि ये बस, ये तो बाइबल है, फट से पढ़ लिए, रट्टा रिवीजन कर लिए, प्रभु तो बात करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? हाँ करेगा, लेकिन वो पर्सनल लाइफ के लिए करेगा, इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए, या इंटरनेशनल लोगों के लिए, या चंगाई के लिए, आत्मा बचाने के लिए आपसे कभी बात नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लोग आशीषित हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लोग चंगाई, आशीष को प्राप्त करें, अपने जीवन को बदलना शुरू करें, रेगुलरली रोज रोज ये सोचते रहे कि मेरे जीवन से क्या गलत हुआ है आज, और उन बातों को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करते रहें। लोगों के बीच में रहना शुरू करें, लीडर्स लोगों के बीच में रहना शुरू करें, उनसे बातचीत करना शुरू रखें। कई बार शैतान, जब हम लोग शांत रहते हैं, हमारा माइंड हम लोग शांत रखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं लोगों के बीच में जा नहीं सकता, कुछ दिनों के बाद में करूंगा, कुछ समय मुझे दो,
मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अकेले अपने जीवन को देखना चाहता हूँ, मैं अकेली प्रार्थना करना चाहता हूँ, कुछ दिन में मुझे दीजिए। ये समय, ऐसे समय में शैतान बहुत ही रीति से, अद्भुत रीति से आपसे बातचीत करेगा, और शैतान उस सारे समयों को, वो समय शैतान अपने हाथ में ले लेता है, और ऑटोमेटिकली आप बढ़ नहीं पाओगे, आप बढ़ नहीं पाओगे। इसके पहले कि हम लोग कलीसिया चलाए, उसके पहले हम लोग यूथ फेलोशिप चलाते थे, और यूथ फेलोशिप में कई लोग बोलते थे, भैया हम लोग आना चाहते हैं, लेकिन ना कुछ समय दीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग फेलोशिप में जुड़ेंगे, पक्का जुड़ेंगे। और हम लोग उनको समय देते थे कि प्रार्थना कीजिए, लेकिन वो समय उनके लिए शैतान पावरफुल लेकर आता था, पावरफुल मोबाइल लेकर आ जाता था, पावरफुल वेब, है ना, पावरफुल कुछ लिंक को भेज देता था, और उस लिंक के द्वारा वो शैतान उनके जीवनों में बड़े कार्य करता था। और जो ये लोग, ऐसे लोग जो बोलते थे कि भैया मुझे कुछ समय दीजिए, 20 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, कलीसिया में नहीं आना चाहती, मैं 5 दिन, मुझे, मैं अभी 5 दिन दीजिए, या मैं 2 दिन, 2 हफ्ते में कलीसिया नहीं आऊंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं अकेले प्रार्थना करूँ। उस समय शैतान क्या करता है, ऑटोमेटिकली उनको गिराने की कोशिश करता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ऐसी कुछ कमियां हैं, अकेले रहना बंद कर दीजिए, अकेले रहना बंद कर दीजिए। कलीसियाओं में, लोगों के बीच में, लीडर्स के बीच में लोगों से बातचीत करना शुरू रखे, अकेला महसूस ना करे, है ना। आपको लगता होगा कि नहीं, ये प्रभु की तरफ से है कि मैं कुछ समय अकेले रहूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिर्फ प्रार्थना के समय छोड़ते थे, और कहीं नहीं, और कभी भी नहीं। जब वो प्रार्थना करने जाते थे तभी प्रभु यीशु मसीह चेलों को छोड़ते थे। इसका मतलब यही है कि हमें अकेले तभी तक रहना है जब तक कि हम लोग प्रार्थना में है। उसके बाद में आपको लोगों के बीच में, संगति में, कलीसियाओं में, लीडर्स के लोगों के बीच में, पास्टर्स के बीच में आपको रहना है। कई बार ये सोचते हैं क्या सोचेंगे, मैच कितना, नहीं, रेगुलरली आप बातचीत करें, रेगुलरली संगति में बने रहें, है ना। जूम में हम लोग जब अटेंड हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रेगुलरली रोज रोज आप सुन रहे प्रभु के वचनों से, लेकिन कंटिन्यूसली या एक दिन के आड़ अपने पासवान से बातचीत करे, कुछ बताए, कुछ सीखे। कई बार हमारे लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि मैं पूछूंगी, मैं पूछूंगा, मैं बातचीत करूंगा, इस विषय में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन समय गुजर जाता है, और हम लोग धीरे 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 उन बातों से हम लोग क्या हो जाता है, हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। शैतान यही चाहता है। शैतान छोटी छोटी बात लेकर आता है, और उन बातों को जब हम लोग किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर देते, शैतान उसको बड़ा कर देता है, इशू कर देता है, और कई बार उसके कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसी के कारण लोग क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। हाँ, प्रभु क्या है, हमारे अच्छे थे, हम लोग तो पहले संगति में आने से पहले बेस्ट थे, अभी नहीं है, और ये बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ समस्या चल रही है, कुछ बातें चल रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, ठीक है, सुपर नेचुरली हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सुपर नेचुरली हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपके लाइफ में कुछ पर्सनल क्वेश्चन चल रहे हैं, पर्सनल जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप कांटेक्ट करें, आप अपने पास्टर से कांटेक्ट करें, आप अपने लीडर से कांटेक्ट करें। आप जिससे प्रिय जानते हैं उसे ना बताएं ये मेरी प्रिय है, ये मेरी फ्रेंड है। अन्य जाति फ्रेंड्स आपको अलग कमिटमेंट करेंगे, अलग काउंसलिंग करेंगे। कलीसिया में जाने वाली फ्रेंड अच्छा काउंसलिंग कर सकती है। अगर उसको नहीं समझेगा उस विषय में, वो बता देंगे भैया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप पास्टर से बातचीत करें। काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता क्यों मैं इस विषय के लिए जा रहा हूँ, किस इन विषयों को क्यों बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है। शैतान हमारे जीवन को नाश करने के लिए छोटी छोटी बातों को हमारे जीवन में लाता है,
और जब हम लोग उन बातों को लोगों के बीच में या फिर पास्टर्स के बीच में, लीडर्स के बीच में नहीं लाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फेस कर लेंगे, हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग दलदल में फंस जाते हैं और फिर वो दलदल से हम लोग निकल नहीं पाते। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, स्वर्गीय खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मेरे भाई मेरे बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई किसी भी समस्या से है, अपने आप में उस समस्या से लेकर ग्रसित हैं, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप उन्हें बातचीत कीजिए। यीशु के नाम से वो सारे डिमन, वो सारे शैतानी चाल जो उनके जीवनों में नाश की ओर लाते हैं, उन सारी बातों को हम बांधते यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर, मैं अपने भाइयों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। सारी वो बातें जो उनके जीवन में गड़बड़ियों को लाते हैं, विचारों को लाते हैं, गलत बातों को लाते हैं, यीशु के नाम से वो सारी बातों को उनके जीवन से हम दूर कर देते हैं। प्रभु परमेश्वर, 2000 वर्ष पहले तेरे लहू बहाने से प्रभु परमेश्वर हमें आजादी मिली, हमारा आत्मा बचाया गया, हमारा शरीर बचाया गया। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, तेरे अनुग्रह में फिर से जितने लोग ऑनलाइन हैं, जितने लोग खुदावन फोन कॉल से जुड़े हुए हैं, उन सबों को हम आपके हाथों में देते राजा। होने दीजिए खुदावन, अगर कोई भी फैमिली मेंबर्स, कोई भी व्यक्ति अगर इन समस्या से ग्रसित है, इसी वक्त खुदावन तू उनसे बातचीत कर। सारी वो बातें जो उनके जीवन में निगेटिव लाता है, सारी वो बातें जो मसीह यीशु के विरुद्ध है, सारी वो बातें जो उनको डराती है, सारी वो बातें जो उनके भविष्य को नाश की ओर लाती है, ऐसे लोग जो मृत्यु को प्राप्त करने पा रहे हैं, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि मैं फांसी लगकर मर जाऊं और ये जीवन मेरा नहीं है, मैंने अपने जीवन को नाश कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त खुदावन तू पवित्र आत्मा को भेज और लोगों को भेज, स्वर्गदूतों को भेज खुदावन, अपने दासों को उन लोगों के बीच तक भेज कर राजा। और प्रभु उनके लोगों, उनके जीवन को आप बचाइए राजा। प्रभु जी होने दीजिए खुदावन, कोई भी शैतान उनके जीवन को नाश ना करने पाए, उनका जीवन आशीष में होने पाए, ऐसे प्रार्थना करते राजा। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, सारा डिमोनिक, सारा विचक्राफ्ट पावर, सारा शैतानी गढ़, सारा इजबेलिक पावर, सारे आहाब की स्पिरिट को हम बांधते यीशु के नाम से। खुदावन तेरा अनुग्रह उन लोगों के बीच में आ जाए, तेरा अनुग्रह उन लोगों के बीच में आ जाए, हम प्रार्थना करते इसी वक्त खुदावन। ओ सामर्थी परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। हम प्रार्थना करते आपके दास होने के नाते, आपके बेटा होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, इनके जीवन को आप बदलिए, इनके जीवनों को आप बदल दीजिए राजा। ओ प्रभु परमेश्वर होने दीजिए, इनके जीवनों में सुपर नेचुरल काम होने पाए, ओ इनके जीवनों से सुपर नेचुरल काम होने पाए। ओ जो कुछ भी इनके ओ प्यारे प्रभु परमेश्वर भूतकाल में हुआ है, जो भी पास में इनके जीवन में हुआ है, वो सारा डिलीट होने पाए प्रभु परमेश्वर। इनका ओ प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता भविष्य आशीष में होने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इनका फ्यूचर आशीष में होने पाए, हम घोषणा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन, ये समय आपने दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं भाई आशीष हमारे बीच में है, मैं आगे का समय उनके हाथ में दूंगा कि वे हमें मार्गदर्शन करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबों का धन्यवाद देता हूँ अभी तक बने रहने के लिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर महान परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है और अद्भुत बातों को वो हमारे जीवन में करता है। और भाई पंकज ने भी आज शेयर किया बहुत सुंदर रीति से कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को बनाना है। आमीन। शैतान को अवसर नहीं देना है। वचन में लिखा है शैतान को अवसर न दो। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान गरजने वाले सिंह की नाई कब किसको फाड़ खाए, इस बात के लिए वो तत्पर और तैयार रहता है। मेरे प्रियो, में शैतान को अवसर नहीं देना है, हमें पवित्र आत्मा को अवसर देना है, हमें परमेश्वर को अवसर देना है, ताकि हम अलौकिक बातों का अनुभव अपने जीवन में करने पाए। हालेलुया। जैसे आपको बताया गया था
कि आज प्रभु भोज की विधि में जाने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लगभग 2 महीनों से हम लोग इस प्रकार से ऑनलाइन प्रभु भोज में शामिल हो पा रहे, क्योंकि हम कलीसिया की रीति से एकत्रित नहीं मिलने पा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रभु भोज की विधि के लिए जो सामग्री लगती है आपने उसका इंतज़ाम किया होगा। सो आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इस विधि को हम लोग शुरुआत करेंगे। आपने जो रोटी या और भी रोटी की जगह शायद ब्रेड या फिर बिस्किट या जो भी कुछ आपने लिया होगा, और द्राक्षरस या फिर जो है ग्रेप जूस, जो भी आपने तैयार किया होगा उसको अपने सम्मुख लेकर आ जाए। और आइए हम लोग इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मेरे प्रियो हम लोग जो है इस विधि में शामिल होने पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया के दाता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसी समय प्रार्थना करते हैं अलौकिक रीति से प्रभु परमेश्वर, आपने हमें बचाया, आपने हमें चुना, आपने हमें एकत्रित किया और प्रभु परमेश्वर पिता आपकी संतान होने का अधिकार हमें दिया। प्रभु जी, फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु परमेश्वर पिता अपने आप को पूरी रीति से खाली करते हुए, अपने आप को शून्य करते हुए हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु आज प्रभु हम परमेश्वर पिता आपकी पवित्र मेज में जब हम शामिल होते हैं, खुदावंदा प्रभु होने दे प्रभु, आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, आप हमारे जीवन को छूइए, आप हमारे जीवन को स्पर्श कीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। हम प्रभु जी इस विधि के लिए हम अपने जीवनों को तैयार करते हैं, हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, ताकि प्रभु इस विधि में हम शामिल होकर खुदावंदा वो आप में एक देह बनते चले जाए, आप में एक आत्मा बनते चले जाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकार से हमें संभाले रखा है परमेश्वर पिता। प्रभु हमें प्रभु जी तैयार कीजिए, हमारे हृदय को धोइए प्रभु, शुद्ध कीजिए, ताकि प्रभु हम आपके परमेश्वर पिता सामर्थ का अनुभव हम अपने जीवन में करने पाए। आगे के संपूर्ण समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमेन, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, एक वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर को यहाँ पर कुरिन्थियों में पौलुस इन बातों को बताता है, पौलुस इन बातों को चिताता है कि किस प्रकार से प्रभु के आगमन तक हमें इस बातों को करना है। ये हमारे लिए एक आज्ञा है जो हम परमेश्वर के स्मरण के लिए ये करते हैं। सो मैं आपसे चाहूँगा, जितने भी लोग जो है जिन लोगों का बपतिस्मा हो चुका है, वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा हो चुका है, और आपने इस जो है लहू को और इस जो है देह को अपने सम्मुख रख ले मेरे प्रियो इस समय। और हम लोग जो है इस समय में इस रोटी के लिए और इस लहू के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये जो है आपके जो सामने है, जिसको आपने तैयार कर रखा है, ये वो नहीं है जो जिसे आपने तैयार कर रखा है, लेकिन मेरे प्रियो ये प्रभु यीशु मसीह की देह है और ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए और समस्त मानव जाति के लिए बहाया गया। हमें उस मृत्यु का और उसके उस बलिदान का हमें स्मरण करना है। और मेरे प्रियो, जैसे ही इस रोटी और इस लहू को आप खा रहे हैं, इसका मतलब है आप मसीह में एक देह बन जा रहे हैं। मैं और आप इसी लहू से खरीदे गए हैं और मैं और आप एक ही लहू के सींचे गए हैं और मैं और आप एक परिवार इस प्रकार से बन जाते हैं। और मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, प्रभु भोज के विधि के द्वारा, इस होली कम्युनियन के द्वारा आपके जीवन में अलौकिक रीति से परमेश्वर अद्भुत बातों को लेकर के आएगा। सारे डिजीज, सारे समस्याएं, सारी परेशानियां प्रभु यीशु की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन से निकलकर बाहर होती चली जाएगी। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस समय में हम लोग अपने आंखों को बंद करें और जो भी आपने प्रभु भोज के लिए तैयार कर रखा है, अगर आप ग्रुप में हैं, आप अकेले हैं, अपने हाथों में उसे ले ले, और अगर आप ग्रुप में हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सभी को उसको दे दे, सभी लोगों को जो आपने तैयार किया होगा। अगर आप ग्रुप में बैठे, परिवार में आप बैठे हुए हैं, तो सभी आप उसे बांट दे, लहू को और उस रोटी को सभी को बांट दे। सभी को मतलब जिनका बपतिस्मा हुआ है उन्हीं को उसको दे। और आइए हम लोग इस रोटी के लिए और
जो है इस लहू के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले मैं और एक वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड को लाता है। क्यों ना हम लोग अपने आप को तैयार करें, हम अपने हृदय को तैयार करें, हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय, वो परमेश्वर के सम्मुख जाए, परमेश्वर का धन्यवाद दे, वो अपने जीवन को चेक करे, अपने जीवन को आज फिर से एक बार परमेश्वर के सामने रीसबमिट करे, परमेश्वर के सामने फिर से अपने जीवन को सौंपे। प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, कहे परमेश्वर से। ओ प्रभु अगर आप देख पा रहे हैं पवित्र आत्मा किसी बातों को आपको रिवील कर रहा है, ओ प्रभु से क्षमा मांगे। अगर आप देख रहे हैं और कहीं पर आपको पश्चाताप की आवश्यकता है, आप पश्चाताप करें। किसी भाई या बहन के लिए आपके मन में कुछ गलत बातें, उन सारी बातों को खंडन करें, उस बातों के लिए क्षमा मांगे परमेश्वर से। और इसी समय आज अपने आप को फिर से खाली करें, क्योंकि जो रोटी और जो लहू आप खाने जा रहे, पीने जा रहे हैं, उसके द्वारा वापस से आप मसीह में एक होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस समय में मैं प्रार्थना करता हूँ जबकि प्रभु आपके प्रियजन आपके सम्मुख है, परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में है। मैं विश्वास करता हूँ आप उनके बीच में मौजूद है। इस समय प्रभु जी उस रोटी और लहू को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप उसे ब्लेस्ड कीजिए, आशीषित कीजिए जब वे ग्रहण को करते हैं। प्रभु जी होने दे प्रभु हम आपके उस बलिदान का, प्रभु जी उस मूल्यवान बलिदान का, जिस बलिदान के द्वारा हम बचाए गए हैं प्रभु, उस बलिदान का हम स्मरण करते हैं प्रभु जी कि इसी बलिदान के द्वारा आज हम जीवित पाए जाते हैं। आज हमें प्रभु मसीह यीशु में हर एक बातों की सुरक्षा है प्रभु, हर एक परेशानी और हर एक बीमारी से, हर एक कंगाली से आपने हमें निकाला है और केवल इसी बलिदान के द्वारा है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु होने दे प्रभु जब मैं इसे ग्रहण करता हूं प्रभु जी, मेरे जीवन के अंदर में जितने भी लोग इसे ग्रहण करते हैं प्रभु, उनके जीवनों के अंदर में प्रभु आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी अलौकिक सामर्थ, पवित्र आत्मा के वो दान और वरदान उनके जीवन से बह निकलने पाए, अलौकिक सामर्थ बह निकलने पाए। और प्रभु वे आपके प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता आपके गवाह बनने पाए पृथ्वी की छोर तक। प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए ताकि परमेश्वर पिता आपकी महिमा उनके जीवन में पूर्ण होने पाए। प्रभु आपने ऐसा ही किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए इस समय हम लोग, थैंक यू लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने अपने सभी ने अपने हाथों में लिया होगा। हालेलुया। प्रभु इस लहू को और इस प्रभु परमेश्वर पिता इस रोटी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता जब आपके चेले इकट्ठे थे उस रात प्रभु, जिस अगली रात आप पकड़वाए जाने वाले थे, परमेश्वर पिता आपने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा, बियारी से कटोरा भी लिया और कहा ये लहू में नई वाचा है। प्रभु हम नई वाचा के लोग हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते आप इसे आशीर्वादित कीजिए। जिन हाथों में प्रभु जो रोटी और लहू बनाया गया है प्रभु, ये उनके द्वारा नहीं लेकिन ये आपकी देह है, आपका लहू है जो हमारे लिए बहाया गया है। इसे आशीषित कीजिए। जब हम खाते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन। सो आइए मेरे प्रिय इस समय उस रोटी को ले और उस लहू को ले अपने हाथों में, और इस समय हम धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करेंगे। पहले रोटी को खाएं और इस समय लहू को भी लीजिए। हालेलुया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है
वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, हमने प्रभु इस विधि के द्वारा फिर से एक बार आपका स्मरण किया है, आपके उस बलिदान का स्मरण किया है कि कैसे प्रभु आपने अलौकिक रीति से हमारे जीवन को बचाया है, कैसे आपने अलौकिक रीति से हमारे जीवन को स्पर्श किया है, कैसे आपने अलौकिक रीति से हमारे जीवन को आशीर्वादित किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें फिर से एक बार प्रभु अपनी मसीह में एक देह आपने बनाया है। परमेश्वर पिता, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ, ओ जितने लोग इस विधि में शामिल हुए हैं प्रभु, आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए, उनके जीवनों को छूइए, उनके जीवनों को स्पर्श कीजिए। आपकी अलौकिक सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में बहती चली जाए। वो मसीह के तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके प्रतिदिन वो बदलते चले जाए, ताकि प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में होने पाए। आने वाले संपूर्ण समय को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप उन्हें चलाइए और मार्गदर्शन कीजिए। आज की संगति के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमेन आमेन। आइए मेरे प्रियो, इस समय में हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षाओं में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आपकी। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अद्वैत संगति हमें से प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमेन आमेन आमेन। मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ। कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, ना कोई हानि ना कोई हानि ना कोई हानि, ना कोई हानि ना कोई हानि ना कोई हानि, ना कोई हानि ना कोई हानि ना कोई हानि। कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष